वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, शुरू किया है। तो हमने कल चर्चा की थी कि जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, वो अपने आप को उन्होंने धिक्कारा अपने आप को कि हमने धर्म कर्म तो बहुत किए, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाए, हम भगवान को नहीं पहचान पाए। हम जो जगत गुरु हैं, जो जगत के स्वामी हैं, जो भगवान हैं, उनको नहीं समझ पाए हम। इस प्रकार हमने कल इस पर चर्चा की। तो पश्चाताप हो रहा है उनको, ब्राह्मणों को। तो वो सोचने लगे कि भगवान कृष्ण बलराम, उनके प्रति हमने अपराध किया, उनकी जो अभी मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, उनके प्रति हमने अपराध किया है। और इस तरफ वो अपनी धर्म पत्नियों को देख रहे हैं कि उनका अलौकिक प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, जो अलौकिक प्रेम उनकी पत्नियों में है, ब्राह्मणियों में है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वो, और स्वयं अपने आप को धिक्कार रहे हैं, पछता रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारा जन्म, उच्च कुल में जो जन्म हुआ, हम द्विजातीय बने, हमने वेद अध्ययन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम के हैं? इस प्रकार सोच रहे हैं ब्राह्मण। धिक्कार है हमारे इन सब कामों पर, धिक्कार है हमारी विद्या पर, जो विद्या अध्ययन किया हमने, वेदों की विद्या का अध्ययन किया। धिक्कार है हमारे व्रतों को, धिक्कार है हमारे ब्रह्मचार्य व्रत, हमारे अनेक प्रकार के व्रतों को धिक्कार है। हमारी उच्च वंश में जन्म लेने को भी तिरस्कार कर रहे हैं ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण और हम अपने आप को इतने कर्म कांड में निपुण समझते हैं, उसको भी धिक्कार है। वे किस काम आया? बार बार धिक्कार है। इस प्रकार हमने कल पढ़ा कैसे ये यज्ञ ब्राह्मण अपने आप को धिक्कार रहे हैं। तो फिर वो कहने लगे कि हम भगवान की माया से मोहित हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान की माया से तो बड़े बड़े योगीश्वर मोहित हो जाते हैं, देवी देवता मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भगवान शंकर मोहित हो जाते हैं, तो हम मोहित हो गए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो फिर बोलने लगे कि हम अपने स्वार्थ को नहीं पहचान पाए, जिसमें हमारा असली हित था, उसके विषय में हम नहीं समझ पाए, और परमार्थ के विषय में हम पूर्ण रूप से भूल गए परमार्थ क्या होता है। तो कितने आश्चर्य की बात है। लेकिन ये जो हमारी स्त्रियां हैं, भगवान जो कृष्ण, जो जगत गुरु हैं संसार, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके प्रति उनके अनुराग के कारण, क्योंकि इन हमारी स्त्रियों को क्या है, इनका अनुराग है, अनुराग इनके हृदय में रति है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो उसके कारण इन्होंने सरलता से जो ग्रह बंधन है, जो गृहस्थ का जो बंधन है, उसको काट डाला, छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने अपने प्रेम के, क्योंकि कृष्ण से आसक्त हैं ये। तो प्रशंसा कर रहे हैं कि इनको घर के किसी काम में, किसी भी परिवार के सदस्य से मोह नहीं रहा,
इन ब्राह्मणियों को। तो इनकी, और ना तो कह रहे हैं कि ना तो इनका कोई यज्ञोपवीत हुआ, न उपनयन संस्कार हुआ, ना ही ये बहुत ज्ञान में बढ़ी चढ़ी हैं, ना इन्होंने तपस्या की कभी, ना इन्होंने आत्म विवेचना, मतलब अपनी आत्मा का चिंतन नहीं किया कभी, और ना ही ये कभी इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है। तो और ये इन्होंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, और ना ही इनके अंदर शौचम है, शौचम मतलब क्लेनिनेस है। फिर भी योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण के चरणों में इनका इतना दृढ़ प्रेम कैसे हुआ? ये आश्चर्यचकित है ये यज्ञ ब्राह्मण, कैसे हुआ? और हमारे संस्कार, हमारे गुरुकुल में निवास करना, हमारी तपस्या, हमारा आत्मानुसंधान, हमारी पवित्रता, हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म सब किया हमने, फिर भी हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं हुआ, और ना हम भगवान को पहचान पाए। तो कहते हैं नन्हु ग्रह इह स्वार्था, हम तो ग्रह बंधन में ही फंसे रहे, गृहस्थ आश्रम में ही, हम तो गृहस्थी के काम मतलब काम धंधों में ही फंसे रहे। और बिल्कुल भूल गए आत्मा का स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, पूर्ण रूप से भूल गए हम। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, भूल गए ये भी हम। लेकिन भगवान की कितनी कृपा है हम पर, कह रहे हैं यहां पे, गोप वाक्य सताम गति ही स्मरे अमाना। अहो, कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, अहो, कि भगवान ने हमारा जो एक साधु का आचरण होना चाहिए, एक ब्राह्मण का जो आचरण होना चाहिए, उसको स्मरण कराने के लिए, हमें चेताने के लिए, हमें अवेयर कराने के लिए इन्होंने अपने गोप सखाओं को भेजा, भिक्षा के बहाने से भेजा हमारे पास, हमें स्मरण कराने के लिए, स्मारयामास, स्मरण कराने के लिए कि हमारा ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, हम यज्ञ कर रहे हैं, इसका हमारा आचरण कैसा होना चाहिए एक साधु का, ये कराने के लिए हमें भेजा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। गोप वाक्य सताम गति ही, संतों का जो आचरण स्मरण कराया भगवान ने, ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कह रहे नहीं, वो इसलिए कराया क्योंकि ये पत्नियां हमारी भक्त हैं, वैष्णवी हैं ये। इन्होंने जगत गुरु भगवान कृष्ण से प्रेम उत्पन्न किया है, इनकी भक्ति के कारण भगवान ने हमें अपनी कृपा देनी चाहिए, अपनी कृपा भगवान देना चाहते थे हमें। इस निष्कर्ष पे पहुंचे ये याज्ञिक ब्राह्मण। देखिए, पद्म पुराण में आता है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए, अगर पाप भी भगवान के निमित्त किया जाए तो वो भी सबसे बड़ा धर्म है। जो पाप भगवान के निमित्त किया जाए वो सबसे बड़ा धर्म है, और जो धर्म भगवान के बिना किया जाए वो सबसे बड़ा पाप है। महर्षि वेदव्यास ने अपने पद्म पुराण में लिखा है बात। जो धर्म अगर भगवान के निमित्त नहीं किया जाए, अगर वो धर्म ही क्यों ना हो, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और जो पाप अगर भगवान के निमित्त किया जाए तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो मतलब सेंट्रल पॉइंट भक्ति है, प्रेम है, भगवान से प्रेम करना। इस बात पे पछतावा हो रहा है, पश्चाताप कर रहे हैं ये याज्ञिक ब्राह्मण, पश्चाताप कर रहे हैं। तो
हमारे आचार्य जन क्या लिखते हैं कि यज्ञ पत्नियों को जो महाप्रसाद की प्राप्ति हुई और उनके संग के प्रभाव से उनके पति ब्राह्मणों को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। अपने पत्नियों के संग से इनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि वो भक्त थी भगवान की। यहां पे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो इस घटना को घट जाने के बाद यद्यपि वे ब्राह्मण कठोर अभिमान से ग्रस्त थे, फिर भी उन्हें अनुताप हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया। तो यदि कोई प्रश्न करे कि रामकृष्ण तो विश्व के ईश्वर हैं, उनके द्वारा अन्न की याचना कैसे संभव हो सकती है? हाँ, ये तो आज हम ये तो डिस्कस आज करेंगे हम सभी। हाँ, ठीक है। तो तथापि उत्तम श्लोक, हाँ यस। तो यहां पे यही कह रहे हैं, यहां पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि तो ब्राह्मण उत्तर देते हैं, अवश्य ये मनुष्य लीला का विस्तार करने वाले रामकृष्ण ही लौकिक लीला का विस्तार कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों में निंदनीय अभिमान की गंध अभी भी थी। उन्होंने देखा कि हमारी स्त्रियां ही तो साक्षात उन्होंने देखा कि हमारी स्त्रियां तो साक्षात परमेश्वर, उस पर भी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट करने के कारण सबके चित्त को आकर्षण करने वाले भगवान कृष्ण में अलौकिक की भक्ति है, परंतु हम लोग उस भक्ति से हीन हैं, ऐसा विचार करके अपनी निंदा कर रहे हैं। यहां पे ये बोल रहे हैं, अहो जो हम अधोक्षण के प्रति भगवान अधोक्षज के प्रति विमुख हैं, हमें धिक्कार है। तो इस प्रकार लिख रहे हैं कि जहां गायत्री की व्याख्या करते हुए धर्म का विस्तार किया जाए उसे भागवत कहते हैं। अपनी पत्नियों को भागवती कह रहे हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं, मैं ही सर्व, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है, मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी हूं, सर्वलोक महेश्वरम। परंतु जो तत्वता मुझे नहीं जानते, उसके कारण उनका पतन हो जाता है। भगवान ने गीता में बोला इस बात को। यज्ञ सर्व भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये भगवान ने गीता में बोला है। इस प्रकार व्रत आदि की भी सर्वश्रेष्ठता भगवत भक्ति में ही है। अहो बड़े कष्ट की बात है कि माया मोहितों के लिए ये जन्म आदि ही सर्वोत्तम फल बन जाते हैं। हम अपने आप को सोच रहे थे कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, यही सर्वोत्तम फल है, उस पर पछतावा कर रहे हैं। तो अहो हम तो स्त्रियों से भी निकृष्ट हैं, ऐसे 3 श्लोकों में आप अहो करके बता रहे, कह रहे हैं ये। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इन ब्राह्मणों ने जब कृष्ण दर्शन से अपने को वंचित करने का स्मरण किया, तो उनमें स्वयं के प्रति निर्वेद मतलब दुख, स्वयं के प्रति दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनकी पत्नियां को तो भगवान कृष्ण का भाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वह धन्य अनुभव कर रही थी उनकी पत्नियां, ऐसा समझना। आगे ब्राह्मणों को अनुताप का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों ने कहा क्योंकि हमने विश्व ईश्वर रामकृष्ण की अन्न अर्थ प्रार्थना को ठुकरा दिया, इसलिए आज हम अपराधी हो गए। और वो रामकृष्ण कैसे हैं? उत्तर है, हम जैसे मनुष्यों की तरह आचरण करने वाले हैं, विडंबते, ऐसा हमारी तरह आचरण कर रहे हैं। अर्थात अन्न की प्रार्थना हम लोगों की वंचना कर रहे हैं, अन्न की प्रार्थना कर हम लोगों की वंचना कर रहे हैं, हम लोगों से वंचना कर रहे हैं। तब उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को गुरुजन के समान आदर किया एवं भक्ति रहित स्वयं की निंदा करते हुए कहने लगे, दृष्ट्वा स्त्रीणाम, अहो हम अपनी स्त्रियों की श्री कृष्ण में अलौकिक भक्ति जो हमने देखी है, जो लोक में संभव नहीं, जो हमारी स्त्रियों ने भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर ली है, परंतु उससे
अपने को हीन देखकर स्वयं की निंदा कर रहे हैं ब्राह्मण जन। वो कह रहे हैं हमारे 3 प्रकार के जो जन्म होते हैं, शौक्र, सावित्र और दैक्ष्य जन्म। मैंने बताया था कल, शौक्र मतलब जो पिता की शुक्राणु से जन्म होता है, सावित्र मतलब जब यज्ञ पवित्र होता है, जब उपनयन संस्कार होता है, जब गुरुकुल में वैदिक शिक्षा आरंभ करते हैं, वो दूसरा जन्म होता है, सावित्र जन्म बोलते हैं। और तीसरा जन्म होता है दीक्षा, जब होती है जन्म, उन्हें भी धिक्कार है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मचार्य व्रत, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म मतलब जो आप नित्य कर्म करते हो, और नैमित्तिक कर्म मतलब कोई वैदिक अनुष्ठान करते हो, आदि कर्म क्रियाएं, उन्हें धिक्कार है जो हम कृष्ण के प्रति विमुख हो गए। अहो, भगवान की माया अष्टांग योग साधना योगियों को भी मोहित करने वाली है, फिर हम जैसे लोग का क्या कहना। यद्यपि हम मनुष्यों के कर्म मार्ग के गुरु हैं, हम कर्म कांड के गुरु हैं समाज के, तथापि दूसरों के अर्थ पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले हैं। दूसरों को जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका उपदेश देते हैं, फिर भी अपने हित स्वार्थ में ही भगवान की माया से मोहित हो गए। अपना हित क्या है, अपना स्वार्थ क्या है, इस विषय में हम मोहित हो गए भगवान की माया से। ये ब्राह्मण कह रहे हैं, याज्ञिक ब्राह्मण। और हमारी पत्नियों को तो देखो, हम उनके पति हैं, मतलब उनके गुरु रूप हैं, हम गुरु तुल्य हैं अपनी पत्नियों के। शिष्य होने पर भी ये कृष्ण दर्शन कर कृतार्थ हो गई, और हम अभी भी अंधकूप में ही पड़े हुए हैं। श्रील विश्वनाचार्य ठाकुर इस प्रकार लिखते हैं, इनका कृष्ण प्रेम हमारे द्वारा जो अनुभव भी नहीं किया जा सकता, इतना दुर्गम, इतना दुरंत है, असीम कृष्ण प्रेम है जो हमारे लिए अनुभव करना संभव नहीं, वो इन्होंने धारण कर रखा है हमारी स्त्रियों ने। और इतना ही नहीं, केवल प्रेम ही नहीं धारण कर रखा है हमारी पत्नियों ने, ये तो अपने वाणी से हाँ प्राण रमन, हाँ कृष्ण करके पुकार रही हैं। इस प्रकार इनके अंदर, इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रेम के उत्पन्न हो गए हैं। गदगद इनका वाणी हो गई है, कंप, अश्रु, पुलक आदि अनुभव द्वारा कृष्ण में निज प्रेम को प्रकट कर रही हैं। इस प्रेम को तो देखो। यदि कोई कहे स्त्रियों का पति से भिन्न अन्य पुरुष में प्रेम भाव अनुचित होता है, तो उत्तर है, अगर मान लो कोई कहे कि अपनी पत्नियों का कृष्ण तो पराय पुरुष है, उसमें प्रेम हो रहा है, ये तो अनुचित है, ये तो धर्म विरुद्ध है, तो उसको कह रहे हैं ये याज्ञिक ब्राह्मण, उनका भाव तो वह जगत गुरु हैं कृष्ण में, उनका भाव जगत गुरु कृष्ण में है। अब यदि वे परमात्मा ही साक्षात उपस्थित हो जाएं, तो उनके प्रति प्रेम भाव रखने में किस प्रकार का विरोध का विचार किया जा सकता है। अगर परमात्मा ही साक्षात प्रेम के पात्र हैं, तो उनकी कैसे आलोचना कर सकते हैं हम अपनी पत्नियों की। जो जगत गुरु भगवान कृष्ण के प्रति इनका प्रेम है, जो स्वयं परमात्मा है, उनके प्रति इनका प्रेम है, तो किस प्रकार से विरोध का विचार किया जा सकता है उनके प्रति। कृष्ण के प्रेम भाव से इन यज्ञ पत्नियों के ग्रह रूपी मृत्यु पाश को तुरंत इन्होंने काट डाला है। गृहस्थ रूपी बंधनों को काट डाला है इन्होंने, अर्थात इन स्त्रियों में ग्रह, संतान, पति आदि में आसक्ति की गंध भी नहीं दिखती हमें। इस प्रकार ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। ऐसे वचनों से प्रारंभ कर वे ब्राह्मण कहने लगे कि ये स्त्रियां हमारी गुरु हुई, हमारी गुरु हैं ये। आज से ये कृष्ण अनुरागिणी स्त्रियां हम पतियों के लिए भी आदरणीय हो गई हैं। ये कृष्ण अनुरागिणी हमारी जो स्त्रियां हैं, ये हमारे लिए आदरणीय हो गई। इस प्रकार बोलने लगा ये याज्ञिक ब्राह्मण।
इन स्त्रियों को जिस कारण, अब ये चिंतन करने लगे कि किस कारण, क्या कारण रहा कि इनको कृष्ण के प्रति इतना अनुराग हो गया, क्या कारण रहा। इन्होंने ना तो कोई सत्कर्म किए, ना ये कुछ धर्म का पालन किया, मतलब उस कारण को तो हम नहीं पहचान, कह रहे हैं नहीं, हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं पहचान सकते कि कैसे इनके अंदर कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति इतना अनुराग उत्पन्न हो गया हमारी स्त्रियों में। नासाम दी जाती, हम नहीं जान सकते। फिर भी इनके अंदर योगेश्वर हो कि ईश्वर कृष्ण में इतनी भक्ति कैसे आ गई हमारी स्त्रियों में। तो कहते हैं ब्राह्मण जन, जरूर भगवान कृष्ण ही इनकी भक्ति का कारण है। भगवान कृष्ण की कृपा, ये भगवान कृष्ण के अनुग्रहित हैं, उनके अनुग्रह प्राप्त हुआ है उनको, हमारी स्त्रियों को, तथा प्राप्त, क्योंकि भगवान के अनुग्रह के बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मुक्ति ददाति करिचित भक्ति योगस्मन, श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं, मुक्ति ददाति करिचित, लेकिन भक्ति नहीं देते। भक्ति योगस्मन, भक्ति नहीं देते। तो फिर भी मूलतः तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण के रूप गुण तो प्रख्यात ही हैं, फिर भी मूलतः ब्रज की जो मालिनियां थी और जो स्त्री जन थे, उनका सत्संग ही मूल कारण था, जिसे ये पहचान नहीं पाए ये ब्राह्मण जन कि ये स्त्रियां, इनकी स्त्रियों में, ब्राह्मणियों में कृष्ण अनुराग, कृष्ण रति कैसे उत्पन्न हुई थी। इन्होंने मालिनियों से, पान बनाने वालियों से कृष्ण कथा सुनी थी, कृष्ण कथा को अपने कर्ण के आभूषण बना लिए थे। इन्होंने आसक्त हो गई कृष्ण कथा सुनने में, जिसके कारण इनको कृष्ण अनुराग उत्पन्न हुआ हृदय में। उसको ये ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाए, ये कारण नहीं समझ पाए। तो यही कह रहे हैं यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अतः कहां तो भगवान की करुणा और कहा हमारी दुर्जनता, हम कितने दुर्जन लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग कहते हैं। कहां भगवान की करुणा, इसी आशय से कहते हैं ननु स्वार्थ, कृष्ण ने तो गोपों को भेजा, भगवान कृष्ण ने गोपों को भेजा, हमें अपना स्मरण कराया, ये उनकी करुणा थी, पर हम नहीं गए, ये हमारा दोष था। तो हम कहां हमारा दोष, हम दुर्जन हैं, कहा भगवान की करुणा। भगवान ने करुणावश हमें स्मरण कराने के लिए अपने गोप सखाओं को भेजा। यद्यपि भगवान पूर्ण काम है, यदि उनमें निरुपाधि करुणा करने का भाव नहीं होता तो हमसे कोई प्रयोजन क्यों रखते भगवान। भगवान अगर हमारे प्रति करुणामय नहीं होते भगवान, तो अपने गोप सखाओं को भिक्षा मांगने, अन्न भिक्षा मांगने क्यों भेजते हमारे पास। अतः उन्हें, क्योंकि वो तो पूर्ण काम है, उनको अन्न की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण जन कहने लगे, याज्ञिक ब्राह्मण, वो तो पूर्ण काम है, उनकी तो सारी इच्छाएं पूर्ण है, उनको किसी चीज का भाव नहीं। तो फिर भी उन्होंने अन्न आदि मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनको। ये था, वैसे भी ईश्वर होकर भी वे अन्न की प्रार्थना करना, ये ईश्वर की करुणा है तो नहीं है तो क्या है। अथवा उस ईश्वर ने अपने द्वारा किए गए कर्म, हमारे यज्ञ आदि कर्म का तिरस्कार किया है। मानो भगवान हमें यह समझा रहे हो कि तुम्हारे कर्म कांड पर धिक्कार है, भक्तिहीन कर्म कांड पर धिक्कार है। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने इन श्लोकों पर लिखा।
अब आगे पढ़ते हैं। अन्यथा पूर्ण कामस्य केवल्ये आद्याशिषां पतेः ईशितव्ये किम अस्माकं किम अस्माभिः, यहाँ पे आता है अन्यथा पूर्ण कामस्य केवलाद्देशिषां पतेः ईशितव्ये किम अस्माभिः ईशस्य एतद् विडम्बनम्। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अन्यथा पूर्ण कामस्य, भगवान तो पूर्ण काम है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान तो पूर्ण काम, पूर्ण आप्त काम है, पूर्ण काम है, भगवान आत्मा राम है, तो उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है भगवान की, आप्त काम बोलते हैं भगवान। अन्यथा पूर्ण कामस्य केवल्य आद्यशिषां पते, जो केवल्य मुक्ति देते हैं, मुक्ति मोक्ष प्रदान कर देते हैं अपने आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद देते हैं भगवान, केवल्य पति हैं जो केवल्य मुक्ति तक, मोक्ष तक दे देते हैं अपने, केवल्य इत्यादि और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने वाले, वो आशीर्वाद देने वाले पते हैं, स्वामी है भगवान। अन्यथा पूर्ण कामस्य केवल्य आद्यशिषां पते, भगवान पति हैं, स्वामी हैं, मोक्ष देने वाले, मुक्ति देने वाले, और पूर्ण आप्त काम हैं, आत्माराम हैं, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या पूर्ण हैं, कोई अभाव नहीं। ईशितव्य किम अस्माभिः ईशस्य एतद् विडम्बनम्। ईशितव्य, सारा जगत उनके नियंत्रण में है। ईशवास्यम जगत सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशोपनिषद कहता है। भगवान सारी वस्तुओं के ईश्वर हैं, नियंत्रण करने वाले हैं। ईशितव्य किम अस्माभिः, तो यहां पे कह रहे कि हमारे साथ भगवान परम नियंता है, तो ये विडंबना क्यों करते हैं? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए हैं। विडंबना मतलब भगवान इतना खेल खेलते हैं, अपने स्वरूप को छिपा रखा है और एक साधारण सी क्रिया करने के लिए, मतलब एक अन्न भिक्षा मांगने के लिए अपने गोप सखाओं को भेजा। ये विडंबना नहीं तो क्या है? ये भगवान का खेल है, मतलब भगवान अपने आप को छिपाते हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये विडंबना क्यों करते हैं भगवान? वे ब्राह्मण जन कह रहे हैं हम तो सदैव उनके नियंत्रण में रहने वाले हैं सारे जीव। कहने का अर्थ यह है कि वह कह रहे हैं ब्राह्मण जन कि कृष्ण तो परम सत्य हैं, परम सत्य हैं कृष्ण। तो उन्होंने, हम ब्राह्मणों के साथ हमारा अहम भाव जो था कि हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, उच्च वंश में हमारा जन्म हुआ है, हम इतने, हमारी विद्या में इतने हम निपुण हैं, जो अहम भाव था, जो हमारी अहमता थी, अहंकार था जो हमें उस चीज का, उसको भगवान ने, उसकी गांठ खोल दी भगवान ने हमारे अहम की, और उन्हीं की पत्नियों को आकर्षित करके उनको अपनी शरण में ले लिया भगवान ने, और अपने ही दिव्य सौंदर्य के यश की स्थापना की भगवान ने। इस प्रकार ये याज्ञिक ब्राह्मण कह रहे हैं। तो हमारी मूर्खता भरी अहंकार की मानो उन्होंने, भगवान ने पोल खोल दी हो, और इन हमारी स्त्रियों की प्रेम की वश्यता का प्रदर्शन किया, ये कि भगवान प्रेम वश्य हैं, इसकी संस्थापना की भगवान ने मानो पूरे संसार में। ये कह रहे हैं ईशतव्य है किम अस्मा भी, हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि हमारे अहंकार को तोड़ना चाहते थे भगवान।
ईशस्य एतद् विडंबनम, विडंबन में बहाना बनाया, भिक्षा के हम हमारे साथ तो बहाना बनाया, इस प्रकार कह रहे हैं। विडंबना क्यों करते हैं? वे सदैव नियंत्रण, हम तो उन्हीं के नियंत्रण में रहने वाले हैं। हित्वा अन्यान भजते यम, मतलब कहने का अर्थ है ब्राह्मणों का कि हम भगवान की माया से मोहित हो गए। ये भगवान की ही तो माया है जिससे हम विमोहित हो गए। पहले तो अपने स्वरूप को छिपाया, फिर हमारे अहंकार की परीक्षा ली, हमारे अहंकार की गांठों को खोला तोड़ा। ये भगवान की माया शक्ति ही के कारण ही तो हम मोहित हुए। इसमें हमारे कहने का अर्थ है कि हे प्रभु, हम तो आपके अनुयायी हैं, आपके अंश हैं, आपकी माया से मोहित हो गए हम, इसलिए हम आपकी कृपा के पात्र हैं। कहने का अर्थ ये है इन ब्राह्मणों का, हम आपकी कृपा के पात्र हैं क्योंकि मोहित हुए, आपकी माया से तो मोहित हुए हैं। आपकी शक्ति अविद्या कर्म संज्ञायाम, आपकी अविद्या शक्ति से, माया शक्ति से विमोहित हो गए हम। तो इसलिए हमें जैसे पुत्र कोई गलती करता है तो क्योंकि पुत्र तो माता का है तो माता उसको क्षमा कर देती है, इस प्रकार हम क्षमा करने योग्य हैं, आपकी कृपा के भाजन हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं प्रभु। आगे कह रहे हैं ये याज्ञिक ब्राह्मण, हित्वा अन्यान भजते यम श्रीपाद स्पर्शयास्कृत सकृत स्वात्मदोष अपवर्गेण तत्यांचा जन्मोहिनी। कह रहे हित्वा अन्या भजते यम श्रीपाद स्पर्शया सकृत। लक्ष्मी जी स्वयं, लक्ष्मी जी सारे देवी देवताओं, जब समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुद्र मंथन से, वहां पे प्रकट हुई लक्ष्मी जी। और सारे देवी देवताओं को त्याग कर भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई लक्ष्मी जी ने, तो समुद्र मंथन हुआ था। तो हित्वान्यान भजते यम, सारे अन्य देवी देवताओं को त्याग दिया लक्ष्मी जी ने, और भगवान यम श्री पाद स्पर्श, भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के चरण स्पर्श के हेतु आशा के साथ निरंतर स्वात्म दोष, अपने जो दोष है, दोष क्या है लक्ष्मी जी में? चंचलता। एक्चुअली लक्ष्मी जी में नहीं दोष है, ये लक्ष्मी जी की एक परछाई है जिसको इस संसार में, लौकिक संसार में वो जो लक्ष्मी हैं, एक तो महालक्ष्मी होती हैं जो भगवान की पाद संवाहन करती हैं, चरण दबाती रहती हैं भगवान का, उनको महालक्ष्मी बोलते हैं। उनकी परछाई इस संसार में जो लक्ष्मी जी हैं, जो चंचल होती हैं, संसार की जो लक्ष्मी चंचल होती हैं कहते हैं, तो उन्होंने अपनी चंचलता को त्याग दिया भगवान की भक्ति, अब भगवान की सेवा के लिए अपनी चंचलता को त्याग दिया। और ऐसे भगवान जिन की सेवा में ललायित रहती हैं, अपनी चंचलता को त्याग कर एक जगह स्थित रह के भगवान के चरणों का संवाहन करती रहती हैं लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान ने अन्न याचना भिक्षा मांगने के लिए अपने सखाओं को भेजा हमारे पास। कितना मोहित करने वाली बात है नहीं? ऐसा कह रहे हैं ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण। तो लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से हित्वा अन्यान भजते, सब कुछ त्याग देती हैं और अपना गर्व, अपनी चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं, भगवान की। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं, तत् याचना तो जन सामान्य जन मोहिनी, तो कितने मोहित करने वाली बात है। मोहित तो हम मोहित क्यों नहीं होते?
निश्चित हम मोहित हो गए। वो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, जिनकी सेवा के प्रति आतुर रहती हैं लक्ष्मी जी, जो अपना दोष छोड़ देती हैं, चंचलता, अपना गर्व कि मैं सर्व गुणमयी लक्ष्मी हूं, अपने इन दोषों को त्याग कर भगवान की विनीत सेवा करती हैं। ऐसे लक्ष्मीपति ने गोप सखाओं को भेजकर हमसे अन्न भिक्षा की याचना की, अन्न की याचना की। कितने बड़े कह रहे हैं तत्मोहितम, कितने बड़े, अवश्य ही सबको चकित करने वाली बात है ये। हाँ। तो यहां पे कह रहे हैं, यहां पे लक्ष्मी जी कि परम स्वामी को स्वयं भोजना की याचना नहीं करनी पड़ती, जैसे यहां पे ब्राह्मणों ने संकेत किया। तो अंततः वास्तविक दिव्य बुद्धि प्रकट कर रहे हैं। अब ये ब्राह्मण लोग इस प्रकार कह रहे हैं ये बात। आगे कहते हैं ब्राह्मण जन, देश काला पृथक द्रव्यम मंत तत्र पृथ्वीच अग्नयः देवता यजमानश्च कर्तु धर्मश्च यन्मये स एव भगवान साक्षात् विष्णुर्योगेश्वर ईश्वरः जातयदुषु इति अशृणं हि अपि मूढ़ना विद्मये। अब ये ब्राह्मण जन कहते हैं, देश स्थान, तो देश में तो स्थान, देश काला पृथक द्रव्यम, और काल, ये स्थान, ये काल और ये अलग अलग सामग्री यज्ञ करने की, पृथक द्रव्यम, मंत्र तंत्र, ऋत्विज जो यज्ञ कर रहा हो, अग्नि, ये अग्नि, देवता जिनका वह आह्वान करते हैं यज्ञ के समय, जिनको आहुति देते हैं, एक यजमानश्च, जो यजमान है, जो यज्ञ करा रहा है, और ऋत्विज मतलब पुरोहित, अग्नि, देवता, अधिष्ठाता देवता, यजमान यज्ञ कराने वाला, चक कर्तु, और ये कर्तु मतलब ये यज्ञ जो हवि होती है, हवन, धर्म, शुभ फल, च यत् मैं सह एव भगवान साक्षात, ये सभी तो भगवान विष्णु ही हैं। सभी कह रहे हैं साक्षात विष्णु हूं, क्योंकि भगवान का आप विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम ही है यज्ञ, भगवान विष्णु का। तो यहां पे यही कह रहे हैं यहां कि ये स्थान, शुभ स्थान, समय, साथ सामग्री जो होती है, विविध प्रकार की जो यज्ञ सामग्री होती है, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ के अधिष्ठाता देवता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, यज्ञ से प्राप्त होने वाले जो शुभ फल हैं, ये सभी भगवान की ही ऐश्वर्य हैं, भगवान ही हैं, ये सब विष्णुमयी हैं सब। ये मतलब कहने का अर्थ है ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं, ये अभिव्यक्तियां हैं, ये सब भगवान विष्णु की ही शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशंस हैं, भगवान की शक्ति का, भगवान विष्णु की शक्ति का प्राकट्य है, ये कहने का अर्थ है। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, कर्मकांड ब्राह्मण बोल रहे हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर भगवान साक्षात विष्णु योग ईश्वर, जो योगेश्वरों के स्वामी ईश्वर है भगवान विष्णु, जात यदुषु, अब उन्हीं भगवान ने जो योगेश्वरों के ईश्वर हैं, जो हमारी सामग्री, ये स्थान, ये तंत्र मंत्र, ऋत्विज मतलब पुरोहित, हाँ, ये सब भगवान की शक्तियां हैं, शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं।
ऐसे भगवान विष्णु जो योगेश्वरों के ईश्वर हैं, वो भगवान ने अब यदुकुल में जन्म लिया है, अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिया है, ऐसा कह रहे हैं ब्राह्मण जन। जात यदुषु, जात मतलब जन्म लिया, यदुषु मतलब यदुकुल में, यदुवंश में, इति ही आश्रम, आश्रम मतलब हमने सुना है ऐसा, ही अपि मूढ़ा न विद्महे, निश्चय ही हम भगवान के द्वारा, भगवान की मोहिनी शक्ति के द्वारा मूर्ख बना दिए गए, और मंद बुद्धि हम लोग, मूढ़ा करके कह रहे हैं अपने आप को, मूढ़ा न विद्महे, हम भगवान की मोहिनी शक्ति से मोहित होने के कारण भगवान को नहीं जान पाए कि वही जो योगेश्वरों के ईश्वर वो विष्णु हैं, वही यदुकुल में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में उनका अवतरण हुआ है। हम नहीं जान पाए इस बात को, न विद्महे, हम नहीं जान पाए इस बात को, ये बोल रहे हैं यहां पर, नहीं जान पाए हम। आगे कह रहे हैं, अब प्रार्थना करने लगे, भगवान की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब भगवान को प्रार्थना, अपनी भगवान की स्तुति करने लगे ब्राह्मण जन। तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे, यन्माया मोहितो धियो भ्राममः कर्मवर्त्मसु। तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कंठ मेधसे, भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रणाम है प्रभु, भगवते, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपको प्रणाम है, हे कृष्ण, हे अकुंठ मेध से, जिनकी मेध में, जिनकी बुद्धि असीमित है, सीमा नहीं है, अकुंठ है, कुंठित नहीं है जिनकी बुद्धि, अकुंठ मेध से। मेध मतलब बुद्धि, कुंठा मतलब चिंता या दुख या सीमा, सीमित नहीं है, अकुंठ है। भगवान की बुद्धि में ना कोई दुख है, ना कोई संताप है, ना शोक है, ना भय है, ना मोह है, अकुंठ मेध से हैं भगवान, असीमित बुद्धि वाले हैं भगवान। यत माया मोहिता, जिनकी माया से मोहग्रस्त हम हो गए, यत माया मोहिता धिया, हमारा मन मोहित हो गया भगवान की माया शक्ति से, और हम कर्म वर्तमसु, हम सकाम कर्म में, कर्म कांड में ही निमग्न रहे आजीवन भर। जिनकी माया से मोहित होकर हम कर्म वर्तमसु, कर्म मार्ग पे चले, प्रवृत्ति मार्ग पे चले, निवृत्ति मार्ग पे नहीं चले, प्रवृत्ति मार्ग पे चले हम, कर्म वर्तमसु कह रहे हैं यहां पे, कर्मों के मार्ग पे, कर्म कांड के मार्ग पे चल पड़े हम, भगवान की भक्ति से विमुख होकर। ये भगवान की क्या है, यन माया मोहिता दिहा, क्यों? क्योंकि हमारी जो धिया, हमारी जो बुद्धि थी, भगवान की मोहिनी शक्ति, भगवान की अविद्या शक्ति से मोहित हो गई थी। इसलिए तो हम भ्राममः, हम भटक रहे थे कर्म कांड में, कर्म मार्ग पे हम भटक रहे थे, सकाम कर्म करने में भटक रहे थे हम, ये कह रहे हैं। आगे प्रार्थना करते हैं भगवान से, सा वै न आद्य पुरुषा सुमाया मोहितान मोहित आत्मना अविज्ञात अनुभवानानाम शंतुम अर्हति अतिक्रमम। आगे और प्रार्थना करते हैं भगवान से ये ब्राह्मण जन, कहते हैं, स वै न आद्य पुरुषः स्वमाया मोहित आत्मना, कि हे प्रभु निसंदेह, स वही आद्य, हे आदि पुरुष, आद्य पुरुष कह के भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान कृष्ण को, हे आदि पुरुष, स्वमाया मोहितम आत्मना, हम उनकी माया से मोहित हुए हैं, हमारा मन भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गया, भगवान की माया से। स्वमाया मोहिता आत्मानम, उनकी माया से मोहग्रस्त हम, स्व आत्मा हमारे मन,
उनकी माया से मोहित हो गए। अविज्ञात अनुभावम, मोहित होने के कारण न जानने वाले उनके अनुभव, उनके प्रभाव को नहीं हम जान पाए। न अनुभव, भगवान के प्रभाव को न कह रहे अविज्ञात, हम जान नहीं पाए भगवान के प्रभाव को। इसलिए प्रभु शंतुम अर्हति अतिक्रमम, हमने जो अतिक्रमण किया है, अपराध किया है आपके प्रति, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं प्रभु, क्षमा याचना करते हैं। यहां पे यही कह रहे हैं, स वै नाद्य पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अविज्ञात अनुभावानां शंतुम अर्हति अतिक्रमम। शंतुम मतलब क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान से, हे प्रभु आप तो आदि पुरुष हैं। अच्छा, भगवान वहां पे उपस्थित नहीं है, भगवान के समक्ष नहीं आए जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपनी पत्नियों के समक्ष ही ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। क्यों नहीं गए भगवान के पास ही अशोक वाटिका जमुना जी के पुलिन पर? आगे बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, आखिरी श्लोक में बताएंगे। स वै नाद्य पुरुषः स्व आत्मा मोहित आत्मनाम अविज्ञाताम, भगवान की अनुभावना, भगवान के प्रभाव को नहीं जान पाए हम, भगवान की माया से मोहित होकर। शंतुम, और इसके कारण हमने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। भगवान अतिक्रमण, तो भगवान हम आप से क्षमा याचना करते हैं, हमारे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं ये ब्राह्मण जन भगवान से। हाँ, और ये कहते हैं कि भगवान आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हो गए थे, हम आपकी ही माया शक्ति से मोहग्रस्त हो गए थे, इसलिए हम आपके प्रभाव को नहीं समझ पाए। अविज्ञातम अनुभावम, नहीं समझ पाया आपके प्रभाव को। तो इस प्रकार जब इन्होंने प्रार्थना की भगवान से, तो सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को समेटते हैं। इस अध्याय को खत्म करने से पहले इति स्वधम अनुस्मृत्या, इति स्वअघम, अपने पाप कृत्य को, अपने अपराध को स्मरण करते इन ब्राह्मणों ने इति स्वअघम अनुस्मृत्या, स्मरण किया अपने अपराध जो इन्होंने भगवान के प्रति किया, अपने अतिक्रमण जो किया भगवान का इन्होंने। तो इति स्वघम अनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलना, और किस प्रकार भगवान के आदेशों की हेलना की इन्होंने, अवहेलना की भगवान की, तिरस्कार प्रदर्शित करने पर दिदृक्ष्वा, अपनी अवहेलना की, भगवान की स्तुति की, और किस प्रकार पश्चाताप किया कि हमने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की, भगवान की आज्ञा को नहीं माना। अपराध बोध युक्त थे इस समय, ये अपराध बोध था इनको अपने अपराध का, उसके कारण अपराध बोध युक्त मन वाले थे ये ब्राह्मण जन अभी। तो दिदृक्ष्वा व्रजम, भगवान के दर्शन करना जाना चाहते थे। दिदृक्ष्वा व्रजम, भगवान के पास जाना चाहते थे। और अगर क्योंकि देरी हो गई थी तो ये सोच रहे थे ब्रज ही जाके भगवान के दर्शन कर लेंगे, अगर भगवान यमुना जी के पुलीन से उठकर सब ब्रज में चले गए हैं। तो कह रहे हैं दिदृक्षवो व्रजमतः, कि हम ब्रज में जाके भगवान के दर्शन करेंगे। अगर अभी भगवान अशोक वाटिका जो यमुना जी के पुलीन पर थी, अगर वहां पे नहीं होंगे उपस्थित, भगवान नहीं होंगे, वहां से चले गए होंगे ब्रज में, तो हम ब्रज में जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन क्यों नहीं गए? कंसाद भीतन चाचलन, कंस के भय से नहीं गए जा पाए कि कंस समझ जाएगा, और कंस
फिर हमारे पर अत्याचार करेगा। इसलिए कंस के भय से ये नहीं गए ब्रज, भगवान के दर्शन करने नहीं गए, नहीं गए ब्राह्मण जन। यहां पे कह रहे हैं भगवान कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने स्वाभाविक रूप से ब्रज जाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने चाहा ऐसा कि भगवान की शरण ग्रहण करेंगे ब्रज जाकर, किंतु उन्हें भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर ये बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास गए थे तो वह उन्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार का भय था उनको। तो ब्राह्मण पत्नियां, एक तरफ देखिए ब्राह्मण पत्नियां जो कृष्ण भावनामृत में भाव मगन थी, अथवा वह ये न केन प्रकारेण भगवान के पास चली गई, सबको तिरस्कार करके, अपने पतियों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने पुत्रों को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, सबका तिरस्कार करके कृष्ण की ओर भागी थी। जैसे उनको पता चला कि भगवान कृष्ण भूखे हैं, जो गो सखाओं ने उनको सूचित किया था और उनसे अन्न भिक्षा मांगी थी कृष्ण बलराम के लिए, वो नहीं रुकी थी। उनको कोई भय नहीं था कंस का। लेकिन भगवान ये न केन प्रकार ने भगवान के पास चली गई थी। जिस तरह गोपियां भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल से होकर भगवान के पास पहुंची थी, किंतु ये ब्राह्मण जो थे ये कृष्ण भावनामृत के उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, उच्च भक्ति के स्तर पे नहीं थे इनकी भक्ति। भक्त बन गए थे लेकिन उच्च स्तर के भक्त नहीं थे। अतएव कंस के भय से पराजित होकर भगवान का दर्शन करने ना जा सके। लेकिन इनकी पत्नियां चली गई थी। उन्होंने तो कोई विचार नहीं किया कि कंस के गुप्तचर कंस हमें मारेगा, मार डालेगा। लेकिन इन यज्ञ पत्नियों ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब भगवान ने कहा अपने यज्ञशाला वापस चली जाओ, तो इनकी भक्ति उच्च 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 भक्ति थी, उत्कृष्ट भक्ति थी। इन ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की, ब्राह्मणियों की। लेकिन इनसे भी ऊंची भक्ति थी गोपियों की। भगवान ने अर्धरात्रि में उनको पुकारा वंशी नाद करके, और भरे जंगल में अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़ के आई, और भगवान ने कहा वापस चली जाओ, तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया इन गोपियों ने। उनकी भक्ति तो अति उच्च कोटि की भक्ति है इन गोपियों की। तुलना कीजिए आप तो गुड, बेटर एंड बेस्ट। ब्राह्मणों की पत्नी गुड, ब्राह्मणों की भक्ति गुड, इनकी पत्नियों की भक्ति बेटर, और गोपियों की भक्ति बेस्ट, सबसे उच्चतम क्लास, उच्चतम। भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया इन्होंने। ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान की आज्ञा मान ली, गोपियों ने तो भगवान की आज्ञा का ही उल्लंघन कर दिया। इतनी उच्च कोटि की भक्त ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं थी। इसलिए भगवान ने महारास किया उनके साथ। भगवान ने उनको महारास करने योग्य समझा। ये है महाभावमती ये गोपियां। तो इस प्रकार गोपियों के साथ, तो इस प्रकार ये जो हमारा 23वां जो अध्याय है, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, ये हमारा संपूर्ण हुआ। ये संपूर्ण हुआ हमारा 23वां अध्याय। इसमें हम जल्दी से हमारे आचार्यों, केवल मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय है अभी 5 मिनट। यदि कोई कहे, यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर लिखते हैं, यदि कोई कहे कि भूखा होने के कारण ये अन्न की प्रार्थना की गई,
ना तो इसमें करुणा है, ना ही पूर्ण कामता है, क्योंकि भोजन के बिना, तो अगर कोई कहे कि भगवान भूखे हैं, गौएं भूखे थी, गोप सखाएं भूखे थे, गोप सखा भूखे थे, इसलिए भगवान ने अन्न की प्रार्थना उनके द्वारा कराई थी। तो इसमें ना तो इसमें करुणा है, ना पूर्ण कामता है भगवान की, क्योंकि भोजन के बिना गोचारण आदि कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती थी। इसमें क्यों ये ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान पूर्ण काम हैं, भगवान करुणामय हैं? श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर प्रश्न उठाते हैं, तो उसके उत्तर में कहते हैं श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, पूर्ण कामस्य संपदा रूप लक्ष्मी भी अनेक पार अपने दोषों, अपने चंचलता का त्याग करके उनका भजन करती है, अथवा अपनी विशिष्ट चंचलता का त्याग कर देती है, तथा भला वह कृष्ण हमारे अन्न मांगने क्यों आएंगे, हमारे से अन्न मांगने क्यों आएंगे गोप सखाओं के द्वारा? ये कह रहे हैं यहां पे ब्राह्मण जन, जिनकी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभव सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। जो हजारों करोड़ लक्ष्मी आतुर रहती हैं, भगवान एक तरफ देख लें, वो दृष्टिपात कर दे उनके ऊपर, कुछ सेवा दे दे, कोई तुच्छ सेवा ही दे दे, आतुर रहती हैं हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां। वो भगवान लक्ष्मीपति आज याचना करने भेजा है अपने गोप सखाओं को, भिक्षा मांगने के लिए भेजा है उन्होंने। देखो, तो यहां पे ये कह रहे हैं ब्राह्मण जन इस बार कह कि तो तथा भला वह कृष्ण, इससे हम जैसे जनों को मोह हो जाता है, कह रहे ब्राह्मण जन। हम इसलिए तो मोहित हो गए कि वह कृष्ण ईश्वर नहीं है, नहीं तो वो हमसे अन्न भिक्षा क्यों मांगने भेजते अगर ईश्वर होते तो। श्री कृष्ण द्वारा अन्न याचना करना, ये इसके कारण हमारा मोह प्रकट हो गया। हम भगवान की मोहनीय शक्ति से मोहित हो गए पूर्ण रूप लेना। उस मोह का ही विवेचन करते हैं कि देश काल द्रव्य आदि की पृथकता सभी विष्णु पर आधारित हैं। ये सभी भगवान विष्णु की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, मैनिफेस्टेशन है, भगवान की शक्तियां हैं सारी की सारी, भगवान विष्णु पर आधारित हैं। आधार भगवान है, फाउंडेशन भगवान है। मया अध्यक्ष, भगवान अध्यक्ष है प्रकृति के, भगवान अधिष्ठ फाउंडेशन है संसार के। वह सर्वमय श्री विष्णु कृष्ण में तदात्मक होकर यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। ये समझ पाए ब्राह्मण। यदुकुल में भगवान ने कृष्ण बलराम के रूप में उन्हीं विष्णु ने जन्म लिया है, भगवान में तदात्म होकर। हमने ये सुना है, फिर भी अहो हम मूर्खों ने विश्वास नहीं किया इस बात पर। हमने सुना था, ये विख्यात था, फिर भी हमने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपराध आदि से व्यग्र होकर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। नमस्तुभ्यम। अति दैन्य से युक्त होकर वह कृष्ण को से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वह आदि पुरुष उनके प्रभाव को ना जानने वाले हम लोग के अपराध को कृपया क्षमा करें। अतिक्रमण जो हमने किया, अपराध किया है, उसको क्षमा करें। यदि कोई शंका करे, यहां पे विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, यदि कोई शंका करे कि उस समय उन ब्राह्मणों ने अशोक वन में जाकर अथवा कुछ देर हो जाने पर व्रज में जाकर भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण की, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि इनमें दर्शन करने की इच्छा तो थी, परंतु वे शोक और अनुताप से युक्त थे। अपने अपराध के कारण शोकाकुल थे और अनुतप्त था, उनका हृदय जल रहा था अपने अपराध के कारण। अपराध बोध था उनको, तथा सभी लोगों में एक मत का अभाव था, इसलिए वे अशोकवन नहीं गए। अशोकवन जा सकते थे, अशोकवन नहीं गए क्योंकि अनुतप्त थे, अपने अपराध बोध से युक्त थे। तो इनको मानो शर्म आ रही थी भगवान के समक्ष जाने में, लज्जित थे, बहुत ज्यादा लज्जित थे ये। इसलिए शोक और अनुताप के कारण अशोक वाटिका में नहीं गए ये, अथवा जाने नहीं गए। अच्छा, ब्रज में जा सकते थे उसके कुछ देर बाद, अथवा जाने में विलंब हो जाने पर सायंकाल के समय ये ब्रज क्यों नहीं गए? ब्रज इसलिए नहीं गए, कंस
कंस का भय था इनको, इसलिए नहीं गई। यद्यपि उनमें मतता थी, हो गई थी, मतलब उन मति आ गई थी उनमें, वे चलने लगे तो बीच में एक आक्षेप आ गया। जब ये चलने लगे ब्राह्मण जन ब्रज की ओर, उस समय एक हेतु सहसा ही सबके मन में उत्पन्न हुआ कि कंस से भयभीत हो गए, एकदम भय उत्पन्न हो गया इन ब्राह्मणों के हृदय में। ऐसे लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अर्थात यदि किसी चुगलखोरों ने हमारे कार्यकलापों की सूचना कंस को दे दी या उसके गुप्तचरों ने दे दी, तो हमारी जीविका का हरण कर लेगा ये कंस। ये विचार कर वह भय से व्याकुल हो गए, या हमारे जीवन को ही हर लेगा। जबकि ब्राह्मणियों को ये भय कि हमारे पति हमारा वध या त्याग कर देंगे, उनको भय, वो बाधा नहीं पहुंचा पाया उनका भगवान कृष्ण तक जाने में। जब ये ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को तिरस्कार, अपना घर छोड़ के गई भगवान के पास, तो इनका जो भय था कि हमारे पत्नी हमें पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे बंधु बांधव पुनः नहीं स्वीकार करेंगे, उस भय को भी उन्होंने तिरस्कार कर दिया। वो भय नहीं आया इन पर ब्राह्मण, वो उस भय के कारण ये नहीं रुकी, वो उनकी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा पाया उनका भय। ये भय कि हमारे पति हमें स्वीकारेंगे नहीं, हम पुनः घर नहीं वापस आ पाएंगी, ये भय था उनको हृदय में, ब्राह्मण पत्नियों को। लेकिन ये भय का इस भय को से भी ऊंचा स्थान था उनकी प्रेम का, उनकी रति का, उनकी भक्ति का। इसलिए भय कुछ नहीं कर पाया, भय का अतिक्रमण कर दिया उन्होंने अपने। हमारा पति हमारा वध या हमारा वध कर देंगे हमारे पति, या त्याग कर देंगे हमारा। लेकिन ये भय उनको कृष्ण दर्शन में बाधक नहीं हो पाया, ये भय। जबकि इन याज्ञिक ब्राह्मणों के हृदय में जो भय था कृष्ण के कंस का भय था, वो बाधक बन गया भगवान कृष्ण के दर्शन के पथ पर, वो बाधक बन गया। क्योंकि उनका प्रबल प्रेम ही क्योंकि इन ब्राह्मण पत्नियों का प्रबल प्रेम था भगवान के प्रति। तो परंतु ब्राह्मण के मन में जो भयाभास मन की कल्पना से आ गया था, वह कृष्ण दर्शन का बाधक बन गया। इसमें भगवान की माया ही कारण थी, ऐसा समझना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के चित्त को हर्षित करने वाली जो प्रभु जी, वो आप प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, 23वां श्लोक, अब ये 23वां अध्याय हमारा अब पूर्ण हुआ। कल हम पुनः एकत्रित होंगे, गोवर्धन पूजा शुरू हो जाएगी। कल गोवर्धन लीला भगवान की शुरू होगी, कल से 24वें अध्याय से उसको हम कल से आरंभ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम विराम देते हैं। आज हमारा 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।